नमस्कार। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आप भी घंटों तक को याद करते हो और वो चीज याद नहीं होता है, जबकि कुछ बच्चे कुछ घंटे ही पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते हैं और टॉप कर लेते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर टॉपर बच्चे लोग पढ़ते कैसे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में बोनस टिप भी है। टॉपर्स ज्यादा घंटों तक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि सही तरीके से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो वो साइंस याद कर रहे हैं तो सीधा साइंस को रटते नहीं है, बल्कि वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है और क्यों हो रहा है, जिससे कि उसका माइंड जो रहता है वो जल्दी से कवर कर लेता है। दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग टॉपर लोग किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसे हमेशा याद रहता है, कि जो एवरेज स्टूडेंट रहता है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सीधा रटना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो सिर्फ 1-2 दिन बाद जो याद किया हुआ चीज रहता है उसको भूल जाता है। यही फर्क है टॉपर और एवरेज बच्चों में। टॉपर्स शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, पूरा किताब नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स रहता है, जिससे कि जब एग्जाम आता है तो लोग शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि उसका टाइम भी बच जाता है और उसका रिवाइज भी अच्छे से हो जाता है और उसको याद भी रहता है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आप भी फॉलो करें अगर आप भी एवरेज स्टूडेंट हैं। कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो जो किताब में दिया रहता है उसी को डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इसलिए आप लोग भी अब से शॉर्ट नोट्स बनाने का तैयारी करो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट है रिवीजन। टॉपर्स रिवीजन करने के लिए 147 रूल अप्लाई करते हैं। अब 147 रूल क्या होता है इस शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो जाकर देख लेना कि 147 रूल होता क्या है, टॉपर लोग 147 रूल का यूज कैसे करते हैं। 147 रूल अप्लाई करने से जो हम याद किए रहते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जबकि जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो रिवीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका मार्क्स कम आ जाता है एग्जाम में। और टॉपर्स का एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो PYQs प्लस सैम्पल पेपर को अपने एग्जाम से पहले लगाते हैं, जिससे कि उन लोग को पता चल जाता है कि हाँ एग्जाम में जो पेपर आता है उसका पैटर्न क्या रहता है और उसको किस प्रकार सॉल्व करना है। इससे उन लोग का जो मेमोरी रहता है वो पूरा खुल जाता है और पेपर का पैटर्न भी समझ आ जाता है। जबकि एवरेज स्टूडेंट PYQs और सैम्पल पेपर को देख लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे से बन जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए इसको अवॉइड करो। टॉपर्स पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूर रखते हैं और पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या है, इसमें होता है 30 मिनट के लिए एकदम फोकस से पढ़ना रहता है और उसमें से 5 मिनट ब्रेक लेना रहता है, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और पढ़ाई बोझ की तरह नहीं लगता है। जबकि एवरेज स्टूडेंट लोग ये गलती करते हैं कि वो सीधा 1 घंटा पढ़ना है, मतलब 1 घंटा उन लोग लगातार पढ़ देते हैं, जिसके कारण उनका जो माइंड रहता है वो थक जाता है और ब्रेक नहीं लेते, जिसके कारण उन लोग का ध्यान मोबाइल की ओर चला जाता है और लोग पढ़ाई करने से उठ ही जाते हैं। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो ये 5 हैबिट फॉलो करो। फर्स्ट है समझ कर पढ़ना। सेकंड है रिवीजन करना, रिवीजन पर पूरा फोकस होना चाहिए। तीसरा है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये फायदा होता है कि जब एग्जाम आता है तो हम लोग सीधा शॉर्ट नोट्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीधा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। सैम्पल पेपर और PYQs का प्रैक्टिस करना और पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन दूर रखना, जैसे कि मोबाइल को पढ़ते समय देना या तो फिर अपना मोबाइल स्विच ऑफ रख देना, जिससे कि किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। जो भी टॉपर बनना चाहता है कमेंट में आई विल टॉप जरूर लिखो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।